ऊपर अमीर का बिजनेस, नीचे गरीब सहेली का किसान पति का प्यार। डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार के साथ बैठी शिल्पा गुस्सा होते हुए। माँ, ये क्या है? तुमने आज फिर से गोभी की सब्जी क्यों बनाई है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मुझे गोभी की सब्जी से कितनी नफरत है। बेटा शिल्पा, आज सुबह घर में कोई दूसरी सब्जी नहीं थी, अब बना दिया है तो खा ले। बेटी शिल्पा, इस तरह सुबह सुबह खाने का अपमान नहीं करते हैं। तेरी माँ ने कितनी मेहनत से सुबह उठकर रसोई में ये खाना पकाया है। पिताजी, मुझे नहीं खाना ये सब। शिल्पा, मेरी बात ध्यान से सुन। अब तेरी शादी ब्याह की भी बात चल रही है। पंडित जी चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा अड़ियल व्यवहार तेरा किसी भी घर के लिए अच्छा नहीं है। तुझे अपने इस बर्ताव में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। आप लोग रहने दीजिए, मुझे अब आप दोनों का ये लेक्चर बिल्कुल नहीं सुनना है। मैं अभी ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ और वही खा लूंगी। शिल्पा गुस्से में अपनी कुर्सी पीछे धकेलती और हाथ में फोन लेकर पैर पटकते हुए वापस अपने कमरे के अंदर चली जाती है। मोहन और नवीता एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। वहीं सामने कमलेश जी का परिवार अपनी बेटी के हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हुए। देखो शारदा, हमारी बेटी ने सब्जी के साथ साथ तड़के वाली दाल भी बनाई है। इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। हाँ पिताजी, आप दोनों की पसंद और सेहत का ध्यान रखना तो मेरी पहली जिम्मेदारी है। वैसे पिताजी, मैंने सुबह ही आम पन्ना बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, अभी लेकर आती हूँ। काजल अपने माता पिता को आम पन्ना और सूजी की खीर लाकर देती है। आम पन्ना पीकर काशी। बेटा काजल, एक काम कर, तेरे चाचा जी के घर भी जा और उन्हें भी ये ठंडा ठंडा आम पन्ना का गिलास देकर आ जा। जी माँ। काजल आम पन्ना का गिलास और थोड़ी सूजी की खीर लेकर ऊपर शिल्पा के घर पहुंचती है। वहां मोहन और नवीता अभी भी डाइनिंग टेबल पर उदास बैठे हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची जी। मैंने आज घर पर बहुत ही ठंडा और फ्रेश आम पन्ना और सूजी की खीर बनाई थी, सोचा आप लोगों को भी चखा दूं। बेटा, शिल्पा तो सुबह से गुस्सा होकर अपने कमरे के अंदर बंद है। उसे भी जरा ये आम पन्ना दे आओ। काजल धीरे से शिल्पा के कमरे का दरवाजा खटखटाकर अंदर जाती है। शिल्पा बेड पर बैठी हुई फोन चला रही थी और उसके पास पिज्जा का बॉक्स खुला रखा था। शिल्पा देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी और ठंडा ठंडा आम पन्ना लेकर आई हूँ। काजल, तुम गरीब लोग ही पीते हो ये सब पुराना और देसी आम पन्ना। मैं ये सब फालतू चीजें नहीं पीती। देखो, मेरे हाथ में महंगी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। ठीक है शिल्पा, इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैं लेकर आई थी। कोई बात नहीं, मैं इसे वापस लेकर जाती हूँ। काजल उदास मन से गिलास लेकर कमरे से बाहर आ जाती है और अपने घर लौट आती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर नवीता अपने पति मोहन से, अजी सुनते हो, अब हमारी बेटी शिल्पा की शादी की उम्र पूरी तरह से हो चुकी है। दिन ब दिन समय बीतता जा रहा है, हमें उसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। हाँ नवीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने सुबह ही पंडित जी को फोन करके बुला लिया है। बस वो थोड़ी देर में हमारे घर आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहां आते हैं और कुछ लड़कों की फोटो दिखाते हैं। तब नवीता पंडित जी से, हाँ पंडित जी, हमको अपनी इकलौती बेटी के लिए कोई बहुत बड़ा और अमीर खानदान का ही रिश्ता बताइएगा, जहाँ पैसों की कोई कमी ना हो। अरे मोहन बाबू, नवीता जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे पास एक बहुत ही शानदार और शहर के सबसे बड़े रईस खानदान का रिश्ता आया है। लड़के का नाम तरुण है और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। पंडित जी तरुण की फोटो निकालते हैं और टेबल पर रख देते हैं। नवीता और मोहन फोटो को बड़े ध्यान से देखते हैं। अरे वाह, लड़का तो दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर लग रहा है। पंडित जी, ये रिश्ता तो हमारी शिल्पा के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो मैं कल ही लड़के वालों को बातचीत के लिए आपके घर लेकर आता हूँ। अगले दिन दोपहर के समय पंडित जी तरुण और उसकी मां रितिका को लेकर मोहन बाबू के घर पहुंचते हैं। शिल्पा सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। शिल्पा और तरुण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दोनों परिवार के बीच बातचीत सफल रहती है और रिश्ता पूरी तरह से पक्का हो जाता है। उन्हें वापस जाता देख शारदा कमलेश से, अजी सुनिए, हमारी बेटी काजल भी तो अब सयानी हो गई है। हमें भी पंडित जी से बात करनी चाहिए ताकि हमारी बेटी का भी घर बस सके। मैं अभी पंडित जी को फोन लगा देती हूँ। शारदा भी पंडित जी को फोन लगा देती हैं। अगले दिन पंडित जी काशी कमलेश से बात करते हुए, अरे कमलेश जी, आपकी बेटी काजल के लिए भी मेरे पास एक बहुत ही संस्कारी और अच्छा रिश्ता है। पंडित जी, हमें कोई बहुत बड़ा अमीर खानदान नहीं चाहिए। हमको तो बस ऐसा रिश्ता चाहिए जो संस्कारी हो, लड़का अच्छा कमाता हो और हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे।
हाँ कमलेश जी, एक लड़का है वरुण नाम का, जो खेतों में काम करता है और बहुत ही सीधा संस्कारी और मेहनती है। मैं कल उन्हें लेकर आता हूँ। अगले दिन पंडित जी वरुण और उसकी मां को लेकर कमलेश के घर आते हैं। काजल बहुत ही सादगी से चाय लेकर आती है और वरुण उसे देखकर आदर से हाथ जोड़ता है। वरुण और काजल भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। काशी काजल के हाथ में शगुन रखते हुए, बेटा, जब वरुण बहुत छोटा था तभी उसके पिताजी स्वर्ग से धार गए थे। यदि आज भी होते तो ये रस्म वही पूरी करते। अगले कुछ दिनों तक दोनों ही घरों में शादी की बहुत धूमधाम से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शिल्पा और काजल कपड़ों की शॉपिंग करने पहुंचती है, दोनों एक दूसरे को देखकर बातें करते हुए। अरे शिल्पा, तुम भी यहाँ इसी मॉल में शॉपिंग करने आई हो? ये तो कितनी बड़ी इत्तेफाक की बात है ना कि हम दोनों की शादी एक ही साथ हो रही है। हाँ काजल, इत्तेफाक तो है, लेकिन हम दोनों की शादियों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं खुद भी अमीर हूँ और मेरी शादी भी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और अमीर घर में हो रही है, और तुम खुद भी गरीब हो और तुम्हारी शादी भी एक मामूली गरीब किसान से हो रही है। शिल्पा, मैं अपनी सादगी भरी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मुझे अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिल्पा घमंड से अपना मुंह फेर लेती है और अपने महंगे कपड़ों के बैग लेकर आगे बढ़ जाती है। काजल भी अपने छोटे थैलों को संभालते हुए काउंटर की तरफ चली जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और दोनों अपने अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। ऊपर वाले आलीशान घर के दरवाजे पर गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है। पड़ोस की दो औरतें माधवी और मानवी वहां आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे मानवी, देखो, ऊपर रितिका जी के बड़े बिजनेसमैन बेटे तरुण की नई दुल्हन का गृह प्रवेश होने जा रहा है। चलो चलकर देखते हैं कि कितना बड़ा ठाट बाट है। आलीशान घर के दरवाजे पर तरुण की मां रितिका और उसके नंद गीत खड़ी हैं। रितिका अपनी काम वाली शीला को जोर से आवाज लगाती है। अरे ओ शीला, कहाँ मर गई सुबह सुबह? जल्दी आ, बहू दरवाजे पर खड़ी है। आरती की थाली सजा कर ला और जल्दी से इनका गृह प्रवेश करवा दे। अरे मानवी, देखो भला, इतने बड़े पैसे वाले और रईस होने का भी क्या मतलब है, जहाँ बहू का गृह प्रवेश खुद सास न करके घर की काम वाली से करवा रहे हैं। सच कह रही हो माधवी, ये तो बहुत ही अजीब बात है। शीला शिल्पा की आरती उतारती है और शिल्पा चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तभी तरुण चढ़कर अपना कोट उतारते हुए, माँ, ये सब फालतू की रस्में आप जल्दी से जल्दी खत्म करो ना। मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मैं बहुत थक गया हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधे अपने कमरे में आराम करने के लिए। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। और बहू शिल्पा, तुम भी अंदर चली जाओ। हम सब पुरानी रस्मों वस्मों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, और अगर कुछ करना भी होगा तो कल फुर्सत में देखेंगे। अरे माधवी जी, आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं? बैठिए ना, चाय वाय पीकर जाइए। नहीं रितिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको नीचे जो आपके किराएदार रहते हैं ना, उनके घर भी जाना है। वहाँ भी नई बहू काजल का गृह प्रवेश हो रहा है। वो दोनों नीचे आकर देखते हैं। नीचे वाले घर के दरवाजे पर वरुण की मां काशी और नंद मोहिनी बहुत ही खुशी के साथ हाथ में फूलों की माला और आरती की थाली लिए खड़ी है। वरुण और काजल दरवाजे पर कदम रखते हैं। आओ आओ बहू काजल, तुम तो साक्षात हमारे घर की लक्ष्मी हो। आज तुम्हारे इस घर में कदम रखने से हमारा पूरा परिवार और ये घर पूरी तरह से पूरा हो गया है। आओ बेटा। काजल मुस्कुराते हुए कलश को पैर से गिराकर घर में प्रवेश करती है। अरे माधवी बहन, मानवी बहन, आप लोग भी अंदर आइए और चटाई पर बैठिए ना। मोहिनी बेटा, जा रसोई से जल्दी से सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू का शरबत बना कर ले आ। मोहिनी रसोई में जाती है और जल्दी से शरबत के गिलास ट्रे में सजाकर लाती है। वरुण काजल के पास बैठता है और काजल से, अरे काजल, तुम इस बंद घूंघट में क्यों हो? अब तो अपने घर आ गई हो, घूंघट उठा लो ना। देखो मानवी, शादी तो दोनों की एक ही दिन हुई है, लेकिन असली महारानी जैसा फील तो इस गरीब घर की बहू काजल का हो रहा होगा, क्योंकि इसके घर वाले से सम्मान और प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है माधवी जी। अमीर घर की शिल्पा तो पैसों के बीच में रहकर भी अकेली रह गई है, और यहाँ काजल के पास भले ही बड़ा बंगला ना हो, लेकिन सम्मान और खुशियाँ पूरी तरह से बिखरी हुई हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसता मुस्कुराता है और शरबत पीता है। माधवी और मानवी भी काजल को आशीर्वाद देकर वहां से खुशी खुशी विदा लेती है। अगले दिन सुबह शिल्पा अपनी सास के पास आकर, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैं आपसे पूछने आई थी कि नाश्ते में आप लोगों के लिए क्या क्या बना लूं? बहू, हमारे यहाँ सुबह सुबह ज्यादा खाना कोई नहीं पसंद करता। तुम ऐसा करना कि बर्गर वगैरह बना लेना और अपने हिसाब से देख लेना। रसोई में सब सामान पहले से ही रखा हुआ है। वैसे सालों पहले तुम्हारे ससुर जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। यदि वो जिंदा होते तो वो तुम्हें अलग अलग डिशेस बनाने को कहते। उन्हें खाने का बहुत शौक था। कोई बात नहीं माँ जी, आप खा लेंगे तो मैं समझी नहीं कि आप दोनों ने खा लिया। मुझे एक जरूरी फंक्शन में जाना है, इसलिए
मैं यहाँ नाश्ता नहीं करूंगी, मुझे बहुत देर हो रही है, गाड़ी बाहर खड़ी है। रितिका हाथ में अपना कीमती पर्स उठाती है और तेजी से चली जाती है। शिल्पा बहुत ही उदास मन से रसोई में वापस आती है। वो कई तरह के पकवान, मिठाइयाँ और बर्गर तैयार करती है। वो डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सजा देती है। तरुण और गीत आकर टेबल पर बैठते हैं। तरुण जी, गीत देखिए, मैंने पहली रसोई में बहुत सारी चीजें मेहनत से बनाई हैं, कैसा बना है? ठीक ही बनाया है, काम चल जाएगा। गीत और तरुण नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। तभी शिल्पा अपने आप से, मैंने तो सोचा था कि मेरी पहली रसोई पर सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे और सुंदर सुंदर गिफ्ट देंगे, लेकिन इस घर में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। या रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। वहीं नीचे काजल रसोई में बहुत ही खुशी खुशी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही है। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी है और तेल महक रहा है। तभी उसका पति वरुण दबे पैर रसोई में अंदर आता है और उसे मुस्कुराकर देखता है। अरे काजल, लाओ, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। सब्जियां काट दो या बर्तन जमा दो, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। बताओ क्या करूं? अरे नहीं, आप क्यों भला रसोई के काम में मेरी मदद करेंगे, मैं तो खुद ही सारा काम कर लूंगी। फिर वरुण बड़े ही प्यार से काजल की तरफ देखकर उसे पंखा झलता है। काजल सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पूरा परिवार बड़ी खुशी से खाना खाने लगता है और आपस में बहुत सारी हंसी मजाक की बातें करते हैं। बेटा काजल, खाना तो सचमुच बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बना है। खाना खाकर मोहिनी अपनी भाभी को गिफ्ट देते हुए, भाभी ये देखिए, ये सोने के पानी चढ़े हुए सुंदर कंगन मैंने विशेष रूप से आपके लिए खरीदे थे। ये मेरी तरफ से आपकी पहली रसोई और मुंह दिखाई का गिफ्ट है। इसे पहनिए और बताइए कि ये आपको कैसे लगे। अरे मोहिनी, ये कंगन तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहू, ये एक जोड़ी नए कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाई थी। आज अपनी पहली रसोई के इस शुभ मौके पर तुम इसे पहन लो। काजल, ये चांदी की छोटी सी चेन है, इसे स्वीकार करो। काजल मुस्कुराती है। तभी काशी को कुछ याद आता है और वो काजल से, बेटा काजल, हमारे ऊपर की मंजिल पर जो लोग रहते हैं वो हमारे मकान मालिक है। पहले वो तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब उनके पास बिजनेस से अच्छा खासा पैसा आ गया तो उन्होंने ऊपर आलीशान घर बना लिया और ये नीचे का घर हमें किराए पर दे दिया है। और जो ऊपर बहू आई है वो तेरी चचेरी बहन भी है। तो एक काम कर, ये सूजी का हलवा और पूरियां लेकर ऊपर उनको दे आ। जी माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। काजल हलवा और पूड़ियां पैक करती है और सीढ़ियों से ऊपर वाले घर की तरफ बढ़ने लगती है। ऊपर पहुंचकर वो देखती है कि सास घर पर नहीं है और शिल्पा हॉल में अकेली बहुत उदास बैठी है। शिल्पा देखो, मैं अपनी पहली रसोई का गर्मा गर्म सूजी का हलवा और पूरियां तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में बाकी सब लोग कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या कोई घर पर नहीं है? सब अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं। यहाँ तुम्हारी तरह सब लोग फालतू निकम्मे नहीं बैठे रहते। अच्छा कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। वैसे ही कंगन देखो, मेरी ननद मोहिनी ने मुझे मुंह दिखाई पर दिए हैं और ये सूट मेरी सास ने और ये चांदी की सुंदर चेन मेरे पति वरुण ने दी है। तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हें क्या क्या गिफ्ट मिले? हाँ, मुझे तो सब लोगों ने बहुत सारा कैश दे दिया है। ऐसे छोटे मोटे मामूली और सस्ते गिफ्ट तो मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए मुझे सबने पैसे दिए हैं ताकि मैं अपनी मर्जी की महंगी चीजें मॉल से खरीद सकूं। तुम मेरे लिए जो लाई हो टेबल पर रख दो। काजल टिफिन मेज पर रखती है और चुपचाप नीचे अपने घर वापस आ जाती है। उसके जाने के बाद शिल्पा टिफिन को देखती है और मन ही मन, काजल गरीब घर में शादी करके भी कितनी ज्यादा खुश है और मैं इतने अमीर घर में आकर भी खुश नहीं हूँ। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वरुण सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने चला जाता है। दोपहर के समय काशी काजल से, बेटा काजल, वरुण इस भयानक गर्मी में खेतों में खाना खाने के लिए घर वापस नहीं आ पाएगा। तू एक काम कर, उसे खाना दे आ। काजल टिफिन लेकर घर से निकलती है और सड़क पर आकर किसी ऑटो का इंतजार करने लगती है। तभी शिल्पा अपनी चमचमाती हुई नई स्कूटी लेकर वहां पहुंचती है और काजल को देखकर रुक जाती है। अरे काजल, तुम इतने भयंकर दोपहर और तेज धूप में यहाँ सड़क किनारे खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? शिल्पा, मैं अपने पति को खेतों में खाना देने जा रही हूँ, इसलिए मैं किसी ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा चलो, मेरी स्कूटी पर पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वैसे भी अब तुम्हारी तो किस्मत है नहीं कि धूप में खड़े होकर ऑटो का इंतजार करो। रिश्तेदार होने का इतना तो फायदा होना चाहिए ना। चलो बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। दोनों स्कूटी से तरुण के बड़े और आलीशान दफ्तर पहुंचती हैं। शिल्पा टिफिन लेकर अंदर के केबिन में जाती है जहां तरुण अपनी एक महिला कलीग ममता से बहुत हंस कर बातचीत कर रहा है। तरुण जी देखिए, मैं आपके लिए घर से बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना बनाकर लेकर आई हूँ। अरे ममता, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ आराम से। और हाँ, शाम को हम दोनों कॉफी पीने चलेंगे, तुम्हें याद है ना? हाँ तरुण, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। शाम की कॉफी का प्लान पक्का है, हम शाम को मिलते हैं।
ममता वहां से चली जाती है। तब शिल्पा तरुण से, तरुण जी, ये लड़की कौन थी और आप इसके साथ साथ कॉफी पीने जाने की बात क्यों कर रहे थे? अरे वो मेरे साथ इसी ऑफिस में काम करती है। तुम अपना काम बताओ। और ये तुम कैसी गंदी और बैकलेस साड़ी पहनकर मेरे इतने बड़े ऑफिस में आ गई हो? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? मुझे लगा आप खुश होंगे कि मैं आपके लिए खाना लाई हूँ और मेरे साथ बैठकर 2 निवाले खाएंगे। मेरे पास तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ फालतू समय बिताने का टाइम नहीं है। मैं ऑफिस में हूँ और बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे यहाँ कोई फालतू नहीं बैठा हूँ। चलो घर जाओ। शिल्पा का मुंह बुरी तरह से उतर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो केबिन से बाहर आती है जहां काजल खड़ी होकर सब देख रही थी। दोनों ऑफिस से बाहर आती हैं। शिल्पा, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के खेत में छोड़ देती हूँ। वो दोनों स्कूटी से वरुण के हरे भरे सब्जियों के खेतों में पहुंचती हैं, जहां वरुण पसीने में पूरी तरह से लथपथ होकर मेहनत से काम कर रहा है। काजल को दूर से आते देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और, अरे आ गई डार्लिंग, तुम इतनी तेज चिलचिलाती धूप में मेरे लिए घर से खाना लेकर आई हो। मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, और देखो मेरे साथ आज मेरी चचेरी बहन शिल्पा भी आई है। अरे साली जी, नमस्ते नमस्ते। आइए, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। ऐसा करते हैं, पास एक नदी बहती है, वहां चलकर खाना खाते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं वरुण जी, मैं चलती हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। नहीं शिल्पा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? हमारे साथ थोड़ा सा खाना खा लो। सब लोग नदी के किनारे बड़े पेड़ की छांव में जमीन पर बैठते हैं। वरुण बड़े ही प्यार से अपने हाथों से पहला निवाला बनाकर काजल के मुंह में डालता है। तभी वहां खेत पर काम करने वाली 2 और लड़कियां राधा और मीरा आती हैं और काजल से, तो ये है भैया की धर्मपत्नी जी। भैया, तुमने हमसे कभी अपनी पत्नी को नहीं मिलवाया है। हाँ राधा, मिलो, ये मेरी खूबसूरत और बहुत ही समझदार पत्नी काजल है। हाँ भाभी जी, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हो। इसलिए तो भैया गांव की किसी दूसरी लड़की की तरफ देखते तक नहीं। गांव की इतनी लड़कियां लाइन मारती हैं इन पर ये सिर्फ आपसे सच्चा प्यार करते हैं। काजल शर्मा जाती है और वरुण मुस्कुराने लगता है। शिल्पा ये सब देखकर मन ही मन, काजल की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे इतना वफादार और प्यार करने वाला पति मिला है, जबकि मेरा पति अमीर होकर भी दिल का पूरी तरह से गरीब है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते। एक दिन शाम के समय शिल्पा तरुण को फोन करती है। तरुण जी, आप जल्दी घर आ जाइए, मुझे मार्केट से कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। मुझे बाहर शॉपिंग के लिए ले चलिए। ओके। थोड़ी देर बाद तरुण घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। देखिए मैं कितनी सुंदर तरीके से तैयार हुई हूँ। अब तो चलिए ना बाहर, थोड़ा समय साथ बिताएंगे। सॉरी यार शिल्पा, मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे ऑफिस का बहुत जरूरी काम लैपटॉप पर करना है। मेरी मीटिंग है कल। प्लीज चलिए ना, आकर काम कर लीजिएगा। मैंने एक बार बता दिया ना कि मैं नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। मेरा दिमाग मत खाओ और मुझे शांति से काम करने दो। शिल्पा बहुत उदास होकर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वो नीचे देखती है कि वरुण और काजल दोनों तैयार होकर बाहर घूमने जा रहे हैं। काजल, आज चलो, मैं तुम्हें इस गर्मी के मौसम में अपने हाथों से गुपचुप खिलाऊंगा और ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। शिल्पा बालकनी से यह सब देखती है और सोचती है कि वो अमीर होकर भी कितनी ज्यादा गरीब है। तभी उसकी सास रितिका वहां आती है। बहू, यहाँ बालकनी में ही खड़ी रहोगी या रात का खाना वाना भी बनाओगी? जल्दी रसोई में जाओ और खाना तैयार करो। हाँ माँ, मैं बस जा रही हूँ। शिल्पा रसोई में भारी मन से खाना बना रही होती है। तभी उसकी नंद गीत वहां पर आती है। भाभी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप दिन भर घर में बोर हो जाती हो, आप भी भैया का ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? कुछ काम वाम कर लिया करो, मन लगा रहेगा। नहीं गीत, मुझे घर में रहना ही पसंद है। मैं ऑफिस का इतना तामझाम और तनाव बिल्कुल नहीं झेल सकती। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। खाना अच्छा बन जाए तो बुला लेना। गीत वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वरुण काजल को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था। तभी काजल कहती है, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पर सिलाई का काम शुरू कर दूं। दिन भर में बोर हो जाती हूँ और इससे आपकी थोड़ी आर्थिक मदद भी हो जाएगी। ठीक है काजल, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम जो भी काम करना चाहो, मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। अगले दिन काजल घर के बाहर सिलाई का बोर्ड टांगती है और सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती है। मोहल्ले की 2 औरतें माधवी और मानवी वहां से गुजरती हैं। अरे देखो मानवी, काजल ने सिलाई का काम शुरू किया है। चलो हम भी अपने सूट इसी से सिलवाते हैं। वो दोनों काजल के घर आती हैं और काजल को सिलाई के कपड़े देकर चली जाती हैं। कुछ दिन बाद शिल्पा अपनी नंद गीत से, गीत, मुझे अपना ये नया ड्रेस सिलवाना है, कहाँ दूं? कोई अच्छी दुकान है क्या? भाभी, आपने देखा नहीं, आपके नीचे वाली कजिन काजल ने घर के बाहर सिलाई का बोर्ड लगाया है और मैंने सुना है वो बहुत अच्छी सिलाई करती है।
अच्छा, तो अपनी गरीबी दूर करने के लिए वो अब सिलाई कर रही है। तो ठीक है, मैं उसे ही दे देती हूँ। शिल्पा कपड़े लेकर नीचे काजल के घर जाती है और घमंड से, काजल, मैंने सुना है कि तुम यहाँ सिलाई का काम कर रही हो। मैं भी तुम्हारे पास अपना ही महंगा सूट सिलवाने आई हूँ, इसे अच्छे से डिजाइन कर देना। हाँ हाँ शिल्पा, मैं बहुत अच्छे से सिल दूंगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा हुआ कि मैंने अमीर घर में शादी की, मुझसे तो ये सब सिलाई कढ़ाई का काम जिंदगी में कभी होता ही नहीं। खैर, गरीब घर में शादी करने से यही सब करना पड़ता है। तुम सिल देना, मैं तुम्हें इसके कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। शिल्पा घमंड से चली जाती है। काशी अंदर से आते हुए ये सब देखकर, बहू, ये शिल्पा हमेशा से इतनी घमंडी है क्या? इसका घमंड कभी कम नहीं होता ना, हर बात में गरीबी का ताना मारती है। जाने दीजिए माँ जी, वो बचपन से ही ऐसी जिद्दी है। मैं उसकी गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो मेरी बहन है और दिल की बुरी नहीं है। बहू, तुम सच में बहुत समझदार और बड़े दिल वाली हो, तुम पर हमें गर्व है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन ऊपर वाले घर में तरुण अपनी पत्नी शिल्पा से, शिल्पा सुनो, आज रात को मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा खाना बना देना। सुनिए, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं रोज रोज अकेले खाना नहीं बनाऊंगी। बकवास मत करो शिल्पा, नौकरानी नहीं हो तो क्या हुआ, बीवी तो हो ना, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मेहमान आ रहे हैं। बीवी होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी पसंद का काम करवाएं और मुझ पर कभी ध्यान न दें। आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए, मैं नहीं बनाऊंगी। तुम्हें बनाना पड़ेगा शिल्पा, तुम मना नहीं कर सकती। नहीं बनाऊंगी, बोल दिया ना। तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं नहीं डरती। तरुण गुस्से में पूरी तरह से आपा खो देता है और खींचकर शिल्पा के गाल पर एक तेज थप्पड़ मार देता है। बदतमीज औरत, आज के बाद मुझसे बहस मत करना। शिल्पा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपना फोन उठाकर कांपते हाथों से अपनी माँ नविता को फोन लगाकर सारी बातें बताते हुए, माँ, आज तरुण ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। बेटा शिल्पा, तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा जिद्दी हो, गलती तुम्हारी हमेशा होती है। तुमने जरूर अपने पति से कोई बदतमीजी की होगी। ससुराल में ऐसा अड़ियल रवैया बिल्कुल नहीं चलता। अब वो ससुराल ही तुम्हारा असली घर है और तुम्हें वहाँ सबके साथ एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। अपना गुस्सा छोड़ो और चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाओ। नविता फोन काट देती है। शिल्पा बिस्तर पर गिरकर और जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय उसकी चचेरी बहन काजल कमरे में आती है। उसने बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। शिल्पा, तुम बिल्कुल भी रो मत और अपने आंसू पोंछ लो। मेहमानों के लिए खाना ही बनाना है ना। तुम क्यों इतनी ज्यादा चिंता कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारे साथ मिलकर सारा खाना अभी चुटकियों में तैयार करवा देती हूँ। शिल्पा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काजल के साथ रसोई में जाती है। काजल बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद तरुण के दोस्त आते हैं। काजल और शिल्पा मिलकर सभी को खाना परोसते हैं। खाना खाकर तरुण के दोस्त काजल के बनाए पकवानों की बहुत तारीफ करते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय पूरे मोहल्ले की बिजली अचानक चली जाती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। उमस और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओफो, ये लाइट भी इसी समय जानी थी। अरे मेरा काम रुक गया। शिल्पा, तुम थोड़ा इस हाथ के पंखे से मुझे हवा कर दो ना। मुझे खुद इतनी तेज गर्मी लग रही है और आप बोल रहे हो कि मैं आपको बैठकर हवा कर दूं? तरुण चिढ़कर बालकनी में आ जाता है। शिल्पा भी मुंह फुलाए पीछे पीछे आती है। वो दोनों ऊपर से नीचे देखते हैं कि वरुण और काजल भी आंगन में चटाई पर बैठे हैं। काजल बड़े प्यार से वरुण को हाथ के पंखे से हवा झल रही है। अरे काजल, तुम भी तो दिन भर काम करके और सिलाई करके थक जाती हो ना। लाओ, अब ये पंखा मुझे दो, मैं तुम्हें हवा कर देता हूँ, तुम आराम से बैठो। वरुण पंखा लेता है और काजल को हवा करने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। देखा आपने, ये होता है पति पत्नी का असली प्यार और आपसी समझ। इसे कहते हैं सच्चा रिश्ता, जहाँ एक दूसरे के सुख दुख की चिंता होती है। शिल्पा, मेरी तुलना उस मामूली इंसान से मत करो। उसकी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और वो एक छोटा सा किसान है। तरुण गुस्से में अंदर चला जाता है। तभी अचानक लाइट आ जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। नीचे काजल वरुण से, देखिए जी, आपका प्यार देखकर इस बिजली को भी बहुत जल्दी वापस आना पड़ा। वरुण और काजल जोर से हंसने लगते हैं। शिल्पा ये सब देखकर बालकनी में खड़ी गहरी सांस लेती है और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। ऐसे कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज झमाझम बारिश होने लगती है। तभी रितिका शिल्पा से, शिल्पा, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, जरा रसोई में गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाकर ले आओ। शिल्पा रसोई में जाकर पकौड़े बनाकर लाती है और टेबल पर रखती है, जहां तरुण अभी भी फोन पर किसी लड़की से बहुत हंस हंस कर बात कर रहा है। तरुण जी, आपका ध्यान क्या है? मैं इतनी मेहनत से गर्म पकोड़े बनाकर लाई हूँ, आप अपना फोन रखिए और इसे खाइए। अरे 1 मिनट रुको, बीच में डिस्टर्ब मत करो। फिर एक पकौड़ा खाते हुए तरुण,
छी, ये कैसा घटिया और बेस्वाद पकौड़ा बनाया है। इसमें थोड़ा भी स्वाद नहीं है, पूरा मूड खराब कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से इसे बनाया है, आपको इस तरह खाने का अपमान करके उसे फेंकना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत बात है। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। मुझे नहीं खाना कुछ भी, यहाँ से जाओ। शिल्पा रोते हुए अपने कमरे के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ खेतों में झमाझम बारिश हो रही है और वरुण काजल के साथ अपनी फसल के पास बहुत परेशान पेड़ के नीचे खड़ा है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं मेरी सारी फसल बर्बाद ना हो जाए। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ ना। अगर फसल खराब भी होगी तो हम दोनों फिर से मिलकर दुगनी मेहनत करेंगे और नई फसल उगाएंगे। आप हौसला रखिए। हाँ काजल, जब तुम जैसी जीवन संगिनी मेरे साथ है तो मुझे किसी भी मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं है। इसी बात पर चलो इस बारिश में थोड़ा भीगते हैं। दोनों बारिश में भीगने लगते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन तरुण के घर एक क्लाइंट आता है और कुछ पेपर्स दिखाता है। शिल्पा वहां चाय लेकर आती है और उन पेपर्स को ध्यान से देख लेती है। हाँ तो ठीक है, ये डील बहुत बड़ी है और मैं अपनी कंपनी की तरफ से इस पेपर पर साइन कर रहा हूँ। शिल्पा अपने कमरे में जाकर तरुण को आवाज देती है और उसे अंदर बुलाकर कहती है, आप इस डील पर साइन मत कीजिए। मैंने वो पेपर्स देखे हैं, मुझे ये पूरी तरह से फ्रॉड लग रहा है। वो आदमी सही नहीं है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात मान जाइए। तुम अपना घर का काम करो शिल्पा, तुम्हें बिजनेस का का खा गा भी नहीं आता और मुझे बस सिखाओ कि बिजनेस कैसे करते हैं। तरुण शिल्पा की बात नहीं मानता और जाकर डील साइन कर देता है। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक तरुण के बॉस का फोन आता है। तरुण के हाथ पैर कांपने लगते हैं और चेहरा सफेद पड़ जाता है। जी सर। क्या? वो आदमी फ्रॉड निकला? वो कंपनी के सारे पैसे लेकर भाग गया? क्या हुआ तरुण जी? मैंने तो आपको पहले ही मना किया था ना कि वो फ्रॉड है। आपने मेरी बात नहीं सुनी। बॉस ने कहा है कि इस डील से कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर वो पैसे वापस नहीं मिले तो बॉस मुझे नौकरी से हमेशा के लिए निकाल देंगे और मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी शिल्पा, मैं सच में बर्बाद हो गया। अरे मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ नीचे वरुण भी उदास बैठा है क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई है। माँ, इस बार की तेज बारिश से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारे पास दोबारा फसल उगाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? आप परेशान मत होइए। ये देखिए, मैंने अपनी सिलाई के काम से दिन रात मेहनत करके ये पैसे बचा कर रखे थे। ये लीजिए, इससे हम फिर से खेती शुरू करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। काजल, तुम तो सचमुच जो मेरे घर की साक्षात लक्ष्मी हो। तुमने आज हमारे पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरी बहू ही लाखों में एक है। साक्षात लक्ष्मी का रूप है मेरी बहू। भगवान हर घर को ऐसी बहू दे। वरुण उन पैसों से फिर से बहुत अच्छी खेती शुरू करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी फसल इस बार बहुत शानदार होती है। काजल भी सिलाई करती है, उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। एक दिन वरुण और काजल हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर ऊपर तरुण और शिल्पा के घर आते हैं। तरुण और शिल्पा बहुत ही उदास बैठे हैं। शिल्पा, जीजा जी देखिए, हम आप लोगों के लिए मिठाई लाए हैं। हमारी खेती में इस बार बहुत बड़ा फायदा हुआ है और हम अपने पैसों से एक नया घर खरीदने जा रहे हैं। आज हमारी शिफ्टिंग है। बधाई हो वरुण, तुम बहुत किस्मत वाले हो। मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं नौकरी भी जाने वाली है क्योंकि वो फ्रॉड मामला अभी तक नहीं सुलझा है। मैं बर्बाद हो गया। भैया, पत्नी जीवन संगिनी होती है और वो कभी अपने पति का बुरा नहीं चाहती। उसका छठा सेंस बहुत तेज होता है। आपने शिल्पा भाभी की बात नहीं मानी, इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ वरुण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी पत्नी का आदर नहीं किया और हमेशा उसे नीचा दिखाया। तभी अचानक तरुण के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। उसके बॉस का फोन है। तरुण घबराकर फोन उठाता है। जी बॉस। क्या? मामला पूरी तरह सुलझ गया? वो फ्रॉड पकड़ा गया? पर कैसे बॉस? ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या मेरी बीवी की वजह से ये केस सुलझा? तरुण के फोन रखने के बाद काजल तरुण से, भैया, हमारे कॉलेज का एक दोस्त है जो अब बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गया है। शिल्पा ने उससे विशेष रूप से रिक्वेस्ट करके इस फ्रॉड बंदे को पकड़वाया है। आपकी जॉब पूरी तरह से सुरक्षित है और पैसे भी वापस आ गए हैं। शिल्पा, तुमने आज मेरी पूरी जिंदगी और मेरी नौकरी बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया और तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम सच में बहुत अच्छी हो और मेरी सच्ची जीवन संगिनी हो। हाँ बहू, हमें माफ कर दो। हमने कभी तुझे वो प्यार सम्मान नहीं दिया जिसकी तू हकदार है। कोई बात नहीं, आज आपको सच्चाई का पता चल गया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया, जब पत्नी का साथ और अपनों का प्यार होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी ऐसी चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं।
तरुण और शिल्पा हमेशा मिलजुल कर रहने का वादा करते हैं। पूरे परिवार के लोग वरुण और काजल को विदा करने के लिए नीचे आते हैं। वरुण और काजल गाड़ी में सामान रखते हैं और अपने नए घर की तरफ रवाना होते हैं। सब लोग मुस्कुराते हुए उन्हें बाय करते हैं और कहानी यहां सुखद अंत होता है।